हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आनंद और आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से चैनल कॉम्पिटिटिव ब्रेन पर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। विश यू हैप्पी न्यू ईयर और आशा करता हूं यह साल आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग हो और आप लोग जितनी मेहनत करें उसका आप लोगों को इस साल फल जरूर मिले और पिछले सालों के मुताबिक यह साल आप लोगों के लिए बेस्ट हो। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर, उसमें देखा होगा हमने बताया था कि रैंकर्स बैच में हम लोग स्टार्ट करने वाले लेक्चर आज से। सो आज का पहला चैप्टर है हिस्ट्री। हिस्ट्री से हम लोग स्टार्ट करने वाले, जैसा आपने रूटीन में देखा होगा। सो हिस्ट्री में हम लोग आज पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया, जैसा कि आप सीबीएसई वाले जानते हैं कि पहला चैप्टर सिलेबस में है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो नेशनलिज्म इन इंडिया स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि वर्ड नेशनलिज्म का मीनिंग क्या होता है। व्हाट डज दिस नेशनलिज्म मीन्स? सो मेनली नेशनलिज्म मीन्स द फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म। व्हाट? द फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति की भावना। सो आप लोग सोच रहे होंगे देशभक्ति की भावना कैसे आई हम हिंदुस्तानियों के अंदर। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमारे दोस्त का दुश्मन हमारा दुश्मन। इसी प्रकार जब हम भारतवासियों को पता चला कि हम सभी का दुश्मन बस एक है, ब्रिटिश सरकार, द ब्रिटिशर्स। हम लोग के अंदर भाईचारे की भावना आती गई, जिसके चलते ब्रिटिशर से हमारे मतलब मीन्स हम लोग के अंदर आई नेशनलिज्म इन इंडिया, देशभक्ति की भावना। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडिया। तो अब सभी बच्चे सोचने पे लग गए होंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे इंडिया का क्यों इम्पैक्ट हुआ, हमने तो भाग नहीं लिया था। बट जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उस टाइम ब्रिटिश की कॉलोनियलिज्म इंडिया में थी, जिसके चलते हमारे पे बहुत सारे इम्पैक्ट्स हुए थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की टाइम पीरियड थी 1914 से लेके 1918 तक। तो चलिए इसके इम्पैक्ट्स पढ़ते हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। इसका मतलब समझिए आप लोग, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था जिसमें इंडिया में बहुत सारे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशंस इवॉल्व हुए। क्या क्या पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशंस थे, चलिए आप लोग आगे पढ़ते हैं। दे इंक्रीज डिफेंस एक्सपेंडिचर। ब्रिटिशर्स ने हमारे भारतीयों के डिफेंस पे एक्सपेंडिचर मतलब खर्च बढ़ा दिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ब्रिटिशर्स ने हमारे डिफेंस पे पैसा क्यों खर्च किया। ब्रिटिशर्स ने हमारे डिफेंस पे पैसा क्यों खर्च किया? क्योंकि ब्रिटिशर्स हमारे ही लोगों को अपने देश ले जाकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़वा रहे थे। मतलब लोग हमारे और जीत उनकी हो रही थी। तो इसी में उन्होंने डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया, खर्च बढ़ा दिया, जिसके चलते उन्होंने कस्टम ड्यूटीज भी इंक्रीज किया और पैसा लूटना चाहा उन्होंने। क्योंकि डिफेंस में तो उन्हें पैसा की जरूरत पड़ते ही जा रही थी, जिसके चलते उन्होंने और पैसा, सारे पैसे मतलब जितनी भी जरूरतें उन्हें आ रही थी, सारे जरूरतों की पूर्ति उन्होंने चाहा कि हमारे देश से ही किया जाए, जिसके चलते उन्होंने कस्टम ड्यूटीज को इंक्रीज कर दिया। अब सबसे पहले समझते हैं कस्टम ड्यूटीज का मीनिंग क्या होता है। तो कस्टम ड्यूटीज का मतलब ये होता है जैसे कि इंपोर्ट, जैसे बाहर से कुछ भी सामान हमारे देश में आते हैं तो उस पर कुछ टैक्स लगते हैं, उसे कहते हैं हम लोग कस्टम ड्यूटीज, उसे इंपोर्ट टैक्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। ब्रिटिशर्स ने एक और न्यू टैक्स इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था इनकम टैक्स। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन आर्मी। हमारे देश से लोगों को ले जाकर अपने देश में लड़वा रहे थे, जैसा कि मैंने बताया। तो उन्होंने फोर्सली रिक्रूट किया हमारे देशवासियों को ही नहीं, पीजेंट्स, फार्मर्स, सारे लोगों को फोर्सली यहाँ से ले जाकर अपने देश के सोल्जर्स में भर्ती किया और उन्हें अपने यूज किया और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल किया उन्होंने, जिसके चलते एक और मेन इम्पैक्ट हुआ इंडिया पे, जिसका नाम है प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज बिटवीन इतना टू इतना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स क्यों बढ़ गए। जैसा कि आप लोग को मैंने बताया यहाँ पर कि फोर्स्ड रिक्रूटमेंट किया जा रहा था पीजेंट्स का भी। तो भाई यहाँ पे से उन्होंने पीजेंट्स को भी ले गया, फार्मर्स को भी ले गया अपने फोर्स में, मतलब अपने आर्मी में ज्वाइन करवा दिया। तो यहाँ पे खेती कौन करेगा भाई? आप लोग सोचना, मतलब आप समझ रहे हैं ना,
यहाँ पे खेती कौन करेगा? तो खेती ना नहीं हो रही तो मार्केट में फूड की शॉर्टेज हो रही है। अब जैसे कि आप लोग कोई भी चीज़ मार्केट में की कमी हो जाती है तो आप लोग देखा होगा। कुछ दिन एक एग्जांपल मैं देता हूँ। कुछ समय पहले प्याज मार्केट में शॉर्टेज हो गई थी, जिसके चलते क्या हुआ था, भाव बढ़ गया था प्याज का। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एग्जाम्पल ये बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। उसी प्रकार प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज्ड। फार्मर्स फूड ग्रेन्स मतलब खेती कर ही नहीं रहे हैं तो मार्केट में फूड की शॉर्टेज हो रही थी, जिसके चलते प्राइस डबल बहुत ही बढ़ते जा रही थी। जितना मतलब जिस पीरियड टाइम में, जैसे आप लोग देख सकते हैं 1914 से 1918 उसी टाइम पीरियड में प्राइस फूड ग्रेन्स की बढ़ी। तो चलिए आप ये सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा एक और बात कि इस चैप्टर में आप लोग एकदम ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इस चैप्टर में मैंने एनालिसिस किया है कि इस चैप्टर से हर साल फ्रीक्वेंटली 5 से 8 नंबर के क्वेश्चंस जरूर आ रहे हैं। पिछले साल कोविड के चलते भी सिलेबस रिड्यूस हुआ था, बट बस यही एक चैप्टर था हिस्ट्री से जिसमें से एक टॉपिक तक नहीं हटाया जाया था, जिससे आप लोग समझ सकते हैं इस चैप्टर की क्या इंपॉर्टेंस है। तो चलिए इस पॉइंट्स को आप लोग नोट डाउन करिए, इसके आगे मैं बताता हूँ। तो चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं प्रॉब्लम्स आफ्टर वॉर। वॉर के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए थे इंडिया में। अभी तो हमने पढ़ा कि इंडिया पे क्या क्या इम्पैक्ट्स हुए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। अब उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करने पड़े वॉर के बाद। तो चलिए पहला पॉइंट पढ़ते हैं। 1918 to 1919 and 1920 to 21 क्रॉप्स फेल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। इस टाइम पीरियड के ड्यूरिंग और इस टाइम पीरियड के ड्यूरिंग बहुत ही राज्यों में क्या हुआ, क्रॉप फेलियर हो गया, क्रॉप अच्छे से ग्रो नहीं किया, जिसके चलते एक और पॉइंट हम लोग आगे लिखे हैं जिसका नाम है एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। अब एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड क्यों हो गया? जैसा पहले पॉइंट में हमने बताया कि क्रॉप्स तो फेल हो गए हैं। अब क्रॉप फेल हो गए हैं तो मार्केट में तो फूड ग्रेन्स आएंगे ही नहीं, अनाज आएंगे ही नहीं, तो अब अनाज मिलेंगे नहीं तो क्या होगा, एक्यूट शॉर्टेज। और एक्यूट शॉर्टेज होगा तो क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ने पे एक और नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है जिसका नाम है दिस हैपेंड बाय एन फेमिन। मतलब जैसा कि फर्स्ट पॉइंट में मैंने बताया क्रॉप्स फेल, क्रॉप्स क्या हुए, फेल, मतलब क्रॉप अच्छे से ग्रो नहीं कर पाए, जिसका कारण था फेमिन। फेमिन वर्ड का मतलब पहले समझिए। फेमिन मतलब होता है सूखा। अगर किसी क्रॉप को अच्छे से मतलब न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, क्रॉप फेल हो जाएंगे। वही कारण था यहाँ पे क्रॉप फेलियर का, फेमिन। एंड इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक 12 to 13 मिलियंस पीपल डाइड। अब लोग सोच रहे होंगे इस इन्फ्लुएंजा और एपिडेमिक का मतलब क्या है। पहले समझते हैं एपिडेमिक का मतलब। अभी फिलहाल में ही आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारी जगह, न्यूज़पेपर सारी जगह सुन रहे होंगे पैंडमिक। अब ये पैंडमिक तो आप लोग सुन रहे हैं, पैंडमिक एक मतलब वायरस है, पैंडमिक कोविड-19। पैंडमिक का मतलब यह होता है कि मतलब पैंडमिक मीन्स आप लोग समझिए कि पैंडमिक मतलब जैसे आप लोग पैंडमिक मतलब एक ऐसा वर्ड है जहाँ पे हम लोग यूटिलाइज करते हैं, मतलब किसी सर्टेन एरिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में जहाँ फैला हुआ कोई भी चीज़ फैला हुआ रहे उसे हम लोग कहते हैं पैंडमिक। और एपिडेमिक मतलब होता है किसी सर्टेन एरिया, किसी एक देश, किसी एक जगह पर। वही इंडिया में हुआ था इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा नाम का एक एपिडेमिक फैला हुआ था उस टाइम, जिसके चलते 12 to 13 मिलियंस लोगों की क्या हुई, मौत हो गई थी। अब 1 मिलियन इक्वल टू क्या होता है आप लोग समझिए। 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख होता है, तो मतलब 120 से 130 लोगों की मौत हो गई। तो चलिए यह हमने पढ़ा अभी हम लोग प्रॉब्लम्स आफ्टर वॉर। अब इतने सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे थे हमारे भारतवासियों को, उसके लिए हम लोग को चाहिए था एक मसीहा की ज़रूरत। किनकी चाहिए था, मसीहा का ज़रूरत। और वो और कोई नहीं, कौन थे, महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी ने क्या किया, कब आए, अब ये हम लोग पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और एक और बात, जैसा हम लोग ने बताया था हमारे रैंकर्स बैच के इंट्रोडक्शन लेक्चर में कि हमें वीडियो कंप्लीट करने के बाद वीडियो से रिलेटेड क्या मिलेंगे, प्रैक्टिस शीट। तो जाइए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम से जुड़ जाइए और प्रैक्टिस शीट सॉल्व करें। और अगर नहीं सॉल्व होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आप लोग को सॉल्यूशन दें। तो चलिए आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद है और थैंक यू, गुड बाय।